नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज टीएम चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। माननीय संसद सदस्यगण, आप सभी भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों से वाकिफ़ हैं। भारत ने दक्षिणी ध्रुव संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इस प्रकार इसका 15वां सलाहकार सदस्य राज्य बन गया है। अब तक दक्षिणी ध्रुव के 3 अभियान आयोजित किए गए हैं और वहां एक नियमित स्टेशन भी स्थापित किया जा चुका है। सबसे पहली बार 2 महिला वैज्ञानिक उस महाद्वीप में गई हैं। हमने केंद्रीय हिंद महासागर में व्यापक सर्वेक्षण हेतु एक मार्गदर्शक क्षेत्र के लिए अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के पास पंजीकृत करा लिया है। मद्रास परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई बनकर तैयार हो गई। इसका ढांचा और डिजाइन स्वदेश में ही तैयार किया गया था। यह अब 200 मेगावाट तक बिजली तैयार कर रही है। संसद ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्वास्थ्य की देखरेख के प्रेरक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं पर जोर दिया गया है। इस नीति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें समाज को शामिल किया जाएगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए दूर दराज के देहाती इलाकों के लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तपेदिक, कुष्ठ रोग और अंधेपन पर नियंत्रण पाने के लिए भारी उपाय किए जा रहे हैं। परिवार नियोजन में भारत की कोशिशों को उस समय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल हुई जब हमारी प्रधानमंत्री को न्यूयॉर्क में 30 सितंबर को हुए एक विशेष समारोह में संयुक्त राष्ट्र संघ का जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। शिक्षा में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में प्राथमिक शिक्षा को, जिसमें लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, सब तक पहुंचाने और 1990 तक प्रौढ़ व्यक्तियों में निरक्षरता को खत्म करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाता रहा। रेडियो और टेलीविज़न की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा के एक ज़बरदस्त कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी यह कोशिश रही है कि विश्वविद्यालयों और उच्च टेक्नोलॉजी की संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए। शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए गठित 2 आयोगों का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कला परिषद की स्थापना की गई है, जो देश के सांस्कृतिक विकास और देश की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही राष्ट्रीय कोशिशों में सुधार लाने के लिए नीतियां तैयार करेंगी। हमारे पुस्तक उद्योग के विकास के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद की भी स्थापना की गई है। धन्यवाद।